हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं राहुल आज आपको बताना चाहूँगा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में। ये कैसे होता है, अपने अर्थ पे कैसे प्रभाव डालता है। सबसे छोटी बात में मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले कि जो सूर्य होता है उससे जो किरणें आती हैं उससे किस प्रकार हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होता है, जैसे कि हम खुले वातावरण में रह सकें, उसका टेम्परेचर जो है वो हमारे शरीर के अकॉर्डिंग सही रह सके। ये सब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, हमने इसमें फ़ोटो के माध्यम से भी बताया है, डिफिनेशन के माध्यम से भी बताया है, जो कि इंग्लिश हिंदी दोनों में है। जिसमें आपको सरल लगता है आप उसमें समझ सकते हैं। इसमें जैसे दिखाया जा रहा है कि, और मैं आपको बताना भी चाहूँगा, इजी फॉर्म में बताना चाहूँगा जिससे कि आपको तुरंत ही समझ में आ जाए। होता यह है दोस्तों कि जैसे आपको सामने सूर्य दिख रहा होगा फोटो में, उससे जो भी प्रकाश की किरणें आ रही हैं वो पृथ्वी पे पड़ रही हैं, और पृथ्वी पे पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, और रिफ्लेक्ट होने के बाद आप खुद देख रहे होंगे कि उसके चारों ओर एक लेयर है। तो ये जो लेयर है ये एक गैसों की बनी हुई लेयर है। होता यह है कि जब ये जो लेयर है, जो प्रकाश की किरणें हैं वो पृथ्वी पे पड़ती हैं, तो वो रिफ्लेक्ट होके फिर से उसी दिशा में जाना चाहती हैं। तो इसमें जितनी भी गैसेस हैं उनके कारण जो प्रकाश का जो भी परावर्तन है वो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होकर फिर पृथ्वी पर पड़ जाता है। तो होता यह है कि जब सूर्य की किरण डायरेक्ट हमारे पृथ्वी पे पड़ी तो उसका कुछ भाग एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे पृथ्वी द्वारा, ठीक है, और जो रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होने के बाद ऊपर जाता है, और जो भी अन्य गैसें हैं उनके द्वारा रिफ्लेक्ट कर फिर से जो हमारे पृथ्वी पे पड़ता है आके, तो इससे जो हमारे पृथ्वी का तापमान है वो बढ़ जाता है। उस बढ़ जाने के कारण ही हमारा जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। ठीक है दोस्तों, तो यह एक क्रिया होती है। अब मैं इसमें देखिए आपको मैंने कुछ पॉइंट्स के माध्यम से मैंने इसको आपको बताना चाहा है कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर ना होता हमारी अर्थ पे, तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर क्या होता? हमारी अर्थ का टेम्परेचर होता -15 से -19 तक, जो कि हम जिस पे कि हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग को नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए। ये नॉर्मल टेम्परेचर ही हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट लाता है। ठीक है दोस्तों, अब होता यह है कि जितनी भी, जैसे इसमें कुछ गैसें होती हैं वातावरण में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ओजोन, मीथेन, ठीक है, ये अन्य गैसें होती हैं जो कि इस ओजोन और टेम्परेचर को बनाने में सहायक होती हैं। तो मैं आगे की बताना चाहूँगा, कुछ पॉइंटों में मैंने इसको बता भी दिया है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। मैं इसको एक इजी फॉर्म, दो एग्जांपल भी मैंने इसमें डाल रखे हैं, एक कार का, और दूसरा मैंने इसको एक ऑर्गेनिक जो बनाया जाता है रूम जिसमें कि सब्जी को उगाने के लिए, उसका एक एग्जांपल दे रखा है। तो सबसे पहले मैं कार का एक एग्जांपल आप लोग को देना चाहूँगा। जैसे आप किसी भी कार को एक खुले स्थान पे छोड़िए जहाँ पे सूर्य की किरणें डायरेक्ट कार पे पड़ रही हों। जब वो कार पे पड़ती हैं आप उसको हर तरफ से लॉक कर दीजिए, और कुछ देर बाद आके उस कार को चेक करिए। आप जो उसका शीशा खोलेंगे तो आपका जो कार के तापमान है वो बाहर के तापमान से काफ़ी होगा। ये इसलिए होता है क्योंकि सन की जो भी रे कार पे पड़ रही हैं वो कार के शीशे के माध्यम से अंदर तो जा रही हैं लेकिन वापस नहीं आ पा रही हैं। इससे कार ने तो कुछ कुछ जो टेम्परेचर है वो तो एब्जॉर्ब किया, मगर जो टेम्परेचर, जो प्रकाश की किरण जो जा रही थी वो रे जाके वापस नहीं आ पाई, वापस रिफ्लेक्ट हो गई, सॉरी दोस्तों, वापस रिफ्लेक्ट हो गई, तो वो भी कार के अंदर रह गई, जिससे कि कार का तापमान ज़्यादा हो गया। अब कार का तापमान ही ज़्यादा होना, यही है ग्रीन हाउस इफेक्ट। दूसरे एग्जांपल को आप लोग देख ही रहे होंगे। इसमें एक कांच का एक हाउस बनाया जाता है जिसमें कि खेती की जाती है, कुछ सब्जियां लगाई जाती हैं जो कि काफ़ी टेम्परेचर होने पर ही जल्दी पक जाती हैं। इसको इसलिए यूज़ किया जाता है, इसमें बनाया क्या जाता है कि देखिए, जो भी सूर्य की किरणें इसके अंदर पड़ रही हैं, ठीक है दोस्तों, वो डायरेक्ट इसमें पड़ती तो हैं, अंदर जाती हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाती हैं, वो रिफ्लेक्ट होके फिर इसके अंदर रह जाती हैं। तो उसका कुछ भाग तो जो होता है वो तो निकल जाता है बाहर, लेकिन कुछ भाग जो होता है वो अंदर ही रह जाता है। इससे होता ये है कि जो अंदर का टेम्परेचर है
वो बाहर के टेम्परेचर से, जो कि वो जो भी अंदर जो सब्जियां लगी हैं, जो भी खेती हो रही है, उसका जो भी टेम्परेचर है वो ज़्यादा होने के कारण ये जो सब्जियां हैं पहले ही पक जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्रीन हाउस इफेक्ट का भी यूज़ करते हैं खेती करने के लिए भी। अब हम इसमें आपको ये भी बताना चाहेंगे कि क्या इसके यूज़ हैं और ये क्यों बढ़ रहा है, क्यों हमारे लिए हानिकारक भी है ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। जो मैंने जो एग्जांपल दिए हैं उसमें भी सिंपल भाषा का यूज़ हुआ है, या आप पढ़ भी सकते हैं, आप देख भी सकते हैं, और इस हिंदी इंग्लिश दोनों में ही दे रखा हूँ। ठीक है, फ़ोटो के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि इसमें किस तरीके से किसका यूज़ हो रहा है, कौन सी रे कब आ रही है, कौन सी रे रुक रही है, कौन सी रे जा रही है, इन सब के बारे में इजी वे में बताया गया है। सो लास्ट में मैं जो आपको बताना चाहूँगा वो कि इसमें कौन सी गैस होती हैं और किस तरीके से प्रभाव डालती हैं। सो सबसे पहले इसमें बताना चाहूँगा वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है दोस्तों, मैं इसमें ये भी लिखा हुआ है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, हाँ ये भी दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए अब परेशानी भी बन सकता है। वो इसलिए क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि जब पृथ्वी का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा तो जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं, जिसके कारण इसलिए पिघल रहे हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी बढ़ रही है। आप खुद ही देख रहे होंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका अधिक यूज़ करने से हमारे वातावरण में इसकी अधिकता होने के कारण जो प्रकाश की किरणें वो आती तो हमें रिफ्लेक्ट होकर फिर यहीं रह जा रही हैं, जो कि जिनको रिफ्लेक्ट नहीं होना है वो भी रिफ्लेक्ट होकर यहीं पर रुक जा रही हैं, जिसके कारण हमारे पृथ्वी का तापमान काफ़ी बढ़ रहा है। और इस बढ़ते तापमान के कारण हमारे यहाँ के जो ग्लेशियर हैं जिसमें वो पिघल रहे हैं, और पिघलने के कारण समुद्र का जो पानी का स्तर है वो काफ़ी बढ़ रहा है, जिसके कारण एक ऐसी स्थिति भी आएगी कि समुद्र का पानी काफ़ी बढ़ जाएगा। अब सोचिए, ये इसको कम करने के लिए हमें खुद भी अवेयर होना चाहिए कि हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो इसमें भी यूज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें यूज़ होता है, उसका यूज़ काफ़ी कम करें। आप खुद जानते होंगे कि किसी भी चीज़ का अधिक उपयोग करना हानिकारक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक उपयोग होने के कारण ओजोन का क्षय होना, वाटर वेपर, ये सब ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ावा देती हैं।